Good afternoon, everyone. Today we are starting first topic of 12th accountancy is partnership. What is partnership? When two or more persons doing business together and sharing profit and losses in their agreed ratio. In simple, जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति एक साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हों उसे हम कहेंगे पार्टनरशिप, इन हिंदी साझेदारी। अब हम बात करें, आई थिंक आप लोगों ने 11th क्लास की अकाउंटेंसी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। जब आपने 11th क्लास की अकाउंटेंसी पढ़ी होगी तो आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 11th अकाउंटेंसी एंड 12th अकाउंटेंसी। तो बेसिकली अगर हम बात करें 11th क्लास अकाउंटेंसी, तो 11th क्लास अकाउंटेंसी बेस्ड होती है सोल प्रोप्राइटरशिप। व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप? व्हेन अ सिंगल पर्सन ऑपरेट ऑल बिजनेस एक्टिविटीज इंडिविजुअली। जब एक बंदा सिंगली या इंडिविजुअली बिजनेस की सारी एक्टिविटीज अकेले परफॉर्म करता है उसे हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप अगर हम 11th क्लास की अकाउंटेंसी की बात करेंगे तो 11th क्लास की अकाउंटेंसी में हमने देखा एक बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने कुछ जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड की, उसके बाद उन्हीं जर्नल एंट्रीज को उसने लेजर पोस्टिंग किया। लेजर पोस्टिंग के बाद उसने कैश बुक बनाई। कैश बुक बनाने के बाद हो सकता है उससे कुछ गलतियाँ हो गई हो तो उसने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बनाया। कुछ पेमेंट या कुछ रिसीव उसे बिल से हुआ हो तो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया। उसकी मशीनरीज पे डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया और एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर वी प्रिपेयर अ फाइनल अकाउंट, जिसमें हमने देखा कि एक सिंगल बंदे को जब बिजनेस ऑपरेट करता है तो उसे एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर कितना प्रॉफिट होता है। तो अब आप लोग क्या सोच रहे हैं कि 12th क्लास की अकाउंटेंसी बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है, क्योंकि 12th क्लास की अकाउंटेंसी में अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप। आखिर क्या जरूरत पड़ी जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप की तरफ आए? इसका आंसर ये है कि हाउ टू एनहेंस अवर बिजनेस साइज। आज अगर हम भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत जल्दी हम चाहते हैं कि हम अपने बिजनेस का साइज बड़ा करें, बिजनेस को बढ़ा पाएँ। और बिजनेस को बढ़ाने के लिए या तो हमें पार्टनरशिप करना पड़ेगा या एक कंपनी को स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो अगर अब हमें पार्टनरशिप में हम इसलिए इन्वॉल्व हो रहे हैं क्योंकि जब एक सिंगल बंदा बिजनेस करता है तो उसकी मैनेजमेंट स्किल्स, उसकी कैपिटल, उसकी एफर्ट्स इंडिविजुअल होती हैं, जिससे वो एक हायर लेवल तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन अगर वो एक पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होता है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ आते हैं एक वर्क को परफॉर्म करने के लिए, तब हमारे पास ज़्यादा कैपिटल होता है, ज़्यादा मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ जाती है और हम एक साथ कई बिजनेस एफर्ट्स परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या डिफरेंस है 11th अकाउंटेंसी और 12th अकाउंटेंसी में। क्या जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप यानी 11th अकाउंटेंसी में हम कैश बुक बनाते थे, क्या वही कैश बुक जब हम पार्टनरशिप के टाइम पे बनाएंगे तो क्या उसका फॉर्मेट चेंज होगा, क्या उसके ट्रांजैक्शन चेंज होंगे? तो इसका आंसर है नो, कोई भी चेंज नहीं होगा। जो भी अकाउंट्स फॉर्मेट हम 11th में बनाते थे एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, वैसे ही फॉर्मेट हम क्रिएट करेंगे हमारे पार्टनरशिप के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा हम 11th क्लास के अकाउंटेंसी में बनाते थे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद हम पुट करते थे वो सारे ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में हमने यहाँ देखते थे सबसे पहले तो हमारा डेबिट साइड जहाँ पे सारे एक्सपेंसेस आते थे, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आता था, उसके बाद परचेज, देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड बात करें सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, और जब हम टोटल करते थे और जो हमारा बैलेंस रिमेनिंग बचता था उसे हम कहते थे ग्रॉस प्रॉफिट। और इसी ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस साइड में क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देते थे। फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले लिखते थे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जब टोटल करने के बाद जो भी हमारा बैलेंस रिमेनिंग बचता था वो हमें मिलता था नेट प्रॉफिट। लेकिन जब हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो जब सोल प्रोप्राइटरशिप में हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल के आता था तो हम नेट प्रॉफिट को सीधा सीधा बैलेंस शीट में ट्रांसफर करके कैपिटल में प्लस कर देते थे। लेकिन अब बात आ चुकी है पार्टनरशिप की। यहाँ पे कोई सिंगल बंदा बिजनेस परफॉर्म नहीं कर रहा है, यहाँ पे 2 or more than 2 persons are involved in a business. How to distribute profit? So now we are creating now we are making a profit and loss appropriation account. इसे हम
इनडायरेक्टली कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बना के निकाला था, अब हम उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटरशिप तो है नहीं, यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए उन पार्टनर्स में हम कैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो अब कई क्वेश्चन अराइज होते हैं कि हम कैसे बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा, आपको पता होगा अकाउंट इन अकाउंटेंसी वी आर मोस्टली सीन द क्रॉस एंट्रीज। इट मीन्स जो चीज़ पहले डेबिट होती थी, बाद में जब हम उसे नेक्स्ट अकाउंट में ट्रांसफर करते थे तो वो क्रेडिट हो जाती थी। आप लोग सिंपल समझ गए होंगे कि जो नेट प्रॉफिट पहले डेबिट हुआ करता था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिट साइड। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम कैसे बनाएंगे, हाउ टू मेक अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके लिए पार्टनर्स, आई थिंक जब भी पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो वो कुछ एग्रीमेंट कंडक्ट करते हैं, उसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा और पार्टनरशिप की हमें थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। आई ऑलरेडी सेंड यू पीडीएफ, मैंने आपके पास पीडीएफ सेंड कर दिया है, आपके पास प्रॉपर नोट्स होंगे। आप अपने नोट्स को आराम से अपने सामने रखिए और स्लाइड बाय स्लाइड टॉपिक्स को देखते चलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में एक्ट लगता है 2013 सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हमारे लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा एक्ट लगता है, 1932, जिसमें मैक्सिमम मेंबर यानी एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, वो है 50, और अगर हम बैंकिंग की बात करें तो 10 to 20। लेकिन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, अब कुछ फीचर्स होते हैं कुछ पार्टनरशिप के। तो सबसे पहला फीचर है 2 or more पर्सन। काफ़ी सिंपली अगर हम इनके बारे में बात करें तो पार्टनरशिप में कम से कम 2 या 2 से अधिक, इट मीन्स मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 मेंबर्स होने चाहिए, तब जाके वी आर क्रिएटिंग अ पार्टनरशिप। सेकेंड इज एग्रीमेंट। इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिवाइडेड इन 2 पार्ट, फर्स्ट ओरली, सेकेंड रिटर्न। पार्टनरशिप एग्रीमेंट को हम 2 टाइप से बना सकते हैं, ओरली भी, ये ज़रूरी नहीं कि पार्टनरशिप एक्ट को ऑलवेज एक रिटन फॉर्म में क्रिएट किया जाए, इट्स नॉट नेसेसरी, इसे हम ओरली फॉर्म में भी कंडक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप इसे रिटन फॉर्म में क्रिएट करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा अकॉर्डिंग एनी कॉन्फ्लिक्ट। एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल बिजनेस प्रॉफिट मोटिव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल योर पार्टनरशिप इज लीगल। आपकी जो भी पार्टनरशिप आप क्रिएट करते हैं वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के लिए वो लीगल होनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ कि आप कहेंगे चलो हम 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठे होके हम लोग स्मगलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर हम एक रूम ले लेते हैं एज अ पार्टनरशिप और उसमें गैम्बलिंग कराते हैं। नो, इट्स टोटली इलीगल, और एज अकाउंटेंसी हम पार्टनरशिप में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो पार्टनरशिप में हम किसी भी बिजनेस को इंक्लूड तभी करेंगे जब वो लीगल होगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब हमने पहले ही बात किया कि अगर हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो एक बंदा सिंगल बिजनेस ऑपरेट करता था, सिंगल ही उसे प्रॉफिट होता था और पूरा प्रॉफिट लेके वो अपने घर चल देता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, तो उन्हें प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, और ये प्रॉफिट शेयरिंग डिपेंड करेगा आपके एग्रीमेंट पे। एग्रीमेंट में जो भी रेशियो आपने फिक्स किए होंगे उस रेशियो में आप अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और अगर कोई भी आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया है, इट मीन्स साइलेंट पार्टनरशिप डीड है, तो फिर उस कंडीशन में आपको प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस कंडीशन में हम ये पढ़ेंगे कि एज अ पार्टनरशिप ये ज़रूरी नहीं कि लाइक 4 मेंबर हैं और चारों के 4 मेंबर एक्टिव हैं। मोस्ट ऑफ द ऐसा होता है कि ऑल मेंबर्स आर एक्टिव, बट कई बार क्या होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि 2 पार्टनर्स के पास कैपिटल ज़्यादा होता है और वो सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं बट बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। बट इससे ये नहीं हुआ
कि अगर वो एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करते तो वो बिजनेस के पार्टनर्स नहीं कहलाएंगे। वो भी बिजनेस के पार्टनर्स उतने कहलाएंगे जितने 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्टनर्स परफॉर्म करके कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। इस कंडीशन में हम ये पढ़ेंगे कि बिजनेस को अगर 2 लोग ऑपरेट करते हैं या 2 से ज़्यादा लोग ऑपरेट करते हैं तो किसी भी एक्टिविटीज़ के साथ नेचुरली दूसरा पार्टनर्स भी बाउंड होता है, कहीं ना कहीं दूसरा पार्टनर दूसरे पार्टनर से बाउंडेड होता है। तो ये तो बात हो गई हमारे फीचर्स की। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या होगा? कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर एक रिटन फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट प्रिपेयर नहीं करते। अब क्या होगा? जब हमारे पास एक रिटन एग्रीमेंट नहीं है, इट मीन्स ओरली, इस केस में ये होगा कि प्रॉफिट टू ऑल, हम सारे पार्टनर्स को प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वली, क्योंकि हमारे पास कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है जहां पे हमें ये बताया हो लाइक 3:1, 4:1 किस रेशियो में वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट। जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो उस कंडीशन में हमें ये करना होगा कि जितना भी हमारा प्रॉफिट है, लाइक हमारा प्रॉफिट है 45,000, कितना प्रॉफिट है हमारा? एक एग्जांपल ले लेते हैं 45,000 एंड देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी सी। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? 15,000, 15,000 एंड 15,000 ए बी सी तीनों पार्टनर्स में हम इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेकंड, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इस कंडीशन को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। कई बार ये होता है कि पार्टनर्स एक रिटन एग्रीमेंट प्रिपेयर नहीं करते और वो एक ओरली एग्रीमेंट के थ्रू बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस केस में क्या होता है? एग्रीमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक एग्रीमेंट में होता है आपका कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो जब हमारे पास रिटन एग्रीमेंट होगा तो उसमें अगर ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी तो हमें वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन वैसे ही फुलफिल करनी पड़ेगी जैसा हमारे पास रिटन एक एग्रीमेंट में शो किया गया है। लेकिन ये कंडीशन वहाँ से अलग हो जाएगी। 6% इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर किसी पार्टनर्स ने कोई एक्स्ट्रा अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो उस पार्टनर्स को 6% इंटरेस्ट ऑन लोन आपको पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लॉ। इस कंडीशन को हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक स्कूल के टीचर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर एक स्कूल के टीचर एक स्कूल ही में पढ़ा रहा है और कभी ये होता है कि एक दूसरा टीचर जो होता है वो एब्सेंट होता है, जो दूसरा टीचर एब्सेंट होता है तो कई बार टीचर्स को वैकेंट क्लास में भेज दिया जाता है कि आप जाके उस क्लास को थोड़ी देर के लिए देख ले अपने फ्री लेक्चर में। तो क्या उस फ्री लेक्चर को बिजी करने के लिए उस टीचर को कोई एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे वो एक स्कूल का एम्प्लॉय है और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे इन चीज़ों को करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वही टीचर किसी दूसरे स्कूल में जाके 1 या 2 लेक्चर एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है तो क्या वहाँ उसे सैलरी मिलेगी? यस, वहाँ उसे सैलरी मिलेगी। इट मीन्स सैलरी, अब एक पार्टनर लाइक ए बी सी, देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी सी, वो एक बिजनेस को कैरी करते हैं तो ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। भाई अब जब आप अपना बिजनेस करेंगे तो आपको बिजनेस को आगे लेके तो जाना ही है, आपको एक्टिविटीज तो परफॉर्म करनी है, आप कुछ नया काम तो कर नहीं रहे हो और आपके पास कोई एग्रीमेंट भी नहीं है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करने का सैलरी, कमीशन या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिलेगा। जब आपके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इस कंडीशन में माना जाता है कि आप कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क नहीं कर रहे, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट बिजनेस में लगाया हुआ है एज अ लोन, उस केस में आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि मैंने एक एक्स्ट्रा अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया है जिसके थ्रू आई एम एबल टू रिसीव 6% इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये हो गया हमारा टॉपिक पार्टनरशिप। यहाँ पे हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट उठाए। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम जब बनाएंगे जब हमारे पास ऑलरेडी नेट प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद आ गया होगा। अब क्या होगा? अब ये होगा कि हम कहेंगे ठीक है, जो भी आपका एग्रीमेंट है, आप प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, क्या आपके एग्रीमेंट में सैलरी है, क्या आपके एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, क्या आपके इंटरेस्ट ऑन लोन है, जितनी भी सारी चीज़ें आपके एग्रीमेंट में लिखी हुई हैं, आप उस एग्रीमेंट को ले आइए, हम आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये किस केस में होगा? जब हम रिटन फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर करेंगे। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट। रिटन फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। नाउ ये तो हो गया जब हमारे पास जो रिटन एग्रीमेंट है, हमारे पास वो एग्रीमेंट सामने आ गया और उसके थ्रू हमने पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब सेकंड कंडीशन इज देयर इज नो रिटन एग्रीमेंट प्रिपेयर। अगर कोई भी रिटन एग्रीमेंट प्रिपेयर नहीं किया गया है तो पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जो भी उनका प्रॉफिट है, लाइक प्रॉफिट इज 45,000 एंड देयर इज 3 पार्टनर्स ABC, तो तीनों पार्टनर्स को हम इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है। तो हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर किए हमारे कुछ बेसिक टॉपिक। बहुत जल्दी मैं अपना सेकंड वीडियो बनाऊंगा, आपको आगे से हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और न्यूमेरिकल्स का वीडियो भी जल्दी आपको रिसीव हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट्स ग्रुप पे या मेरे YouTube चैनल पे अपने डाउट्स मुझे ऐसा कमेंट में शेयर कर सकते हैं और उनके सॉल्यूशन मैं आपको जल्दी भेजूंगा। थैंक यू।